वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा संडे स्पेशल टॉपिक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आपके एग्ज़ाम में हमेशा आती है। ये बैंक के एग्ज़ाम में, पीओ के एग्ज़ाम में, क्लरिकल के एग्ज़ाम में, आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई सारे एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है। इनइक्वालिटी में क्या होता है, जनरली अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो असमानता। ठीक है, हमें इनइक्वालिटी में इक्वेशंस मिलेंगी और उन इक्वेशन में हमें वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होगा, जो कि मान लो हमारे पास दो वेरिएबल्स की फॉर्म में इक्वेशन होगी, एक एक्स है और एक दूसरी इक्वेशन वाई में है, तो हमें क्या इनमें निकालना होता है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाई, या फिर स्ट्रिक्टली लेस देन वाई, या फिर ग्रेटर और इक्वल्स टू वाई, या हम बोल सकते हैं लेस और इक्वल्स टू वाई, या फिर इक्वल और यहाँ पे होता है इसमें नेक्स्ट रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटी में ये रिलेशंस हमें दिखाने होते हैं कि एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाई है, या एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन वाई है, या एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू वाई है, या फिर एक्स लेस और इक्वल्स टू वाई है, या फिर एक्स इक्वल्स टू वाई, या फिर रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन का कंडीशन है। तो ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने होते हैं। जनरली हमारे पास जो इक्वेशंस होती है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जिसे सॉल्व करना हमें सीखना होता है। हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन्हें सॉल्व करने के तरीके अलग अलग होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर हम बेसिक से चलें तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता है, और हमारा जो क्वेश्चन है वो टाइम टेकिंग भी होगा। एग्जाम में हमारे पास 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के आने हैं। उन 5 क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम हमारे पास 5 मिनट ही होते हैं। 5 क्वेश्चंस 5 मिनट आपके पास है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये a जो है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, b x का कोफिशिएंट होगा, c जो होगा वो एक कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है और ये प्लस साइन है। ये x का कोफिशिएंट का साइन कहलाता है, ये कांस्टेंट का साइन, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा फर्स्ट वाला। ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, से शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, आपका पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम लोग आगे देखें और आगे इसमें बात करें तो क्या आता है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि अगर ऐसी इक्वेशन है तो उसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं, उन ट्रिक्स का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे देखो, अगर हम देखें हम रूट्स के जो साइन हैं हम उन्हें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम पहला देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका साइन और ये कांस्टेंट का साइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट जरूर बनेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का है और कांस्टेंट प्लस का है साइन में, तो इसके दोनों ही रूट जो है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव आएंगे, यानी कि दोनों ही रूट जो है वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, पॉजिटिव होंगे, यानी कि माइनस प्लस होने पर प्लस प्लस रूट होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, कांस्टेंट भी पॉजिटिव है, तो इसके दोनों ही रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, माइनस माइनस होंगे। ठीक है, यानी दोनों ही रूट्स के साइन माइनस माइनस होंगे। अगला, अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस है, कांस्टेंट माइनस है, तो इसके रूट्स जो होंगे माइनस और प्लस होंगे, और जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, और अगर माइनस और माइनस है तो इसके रूट प्लस और माइनस होंगे, और बड़े नंबर के आगे, ग्रेटेस्ट नंबर के आगे क्या लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, ये एक टेबल होती है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग अपने साइंस को देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो इन हर एक पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखो मान लो मैंने पहले के लिए एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस, एक्स का कोफिशिएंट माइनस,
कांस्टेंट प्लस, तो इसके दो रूट होंगे, दोनों ही क्या होंगे प्लस प्लस। अगर दोनों के साइन सेम है तो इसका मतलब 6 × 1 के ऐसे फैक्टर करो जिसको ऐड करने से क्या बने 5 बने। ठीक है, तो 6 के ऐसे फैक्टर क्या होते हैं, 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3, तो 2 + 3 कितना होता है 5, तो यानी कि प्लस का 2 और प्लस का 3 इसके क्या है रूट्स हैं। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस का 2 और प्लस का 3। तो देखो साइन से कितना फर्क पड़ता है मैं आपको आगे जाके समझाती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अगर मैं इसी इक्वेशन को x² प्लस का 5x प्लस का 6 लिख दूँ बराबर 0, तो प्लस प्लस में दोनों रूट क्या होंगे माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 × 1 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने से 5 आए। ये दोनों साइन माइनस के हैं इसलिए ऐड करके ही आएगा, अभी भी दोनों साइन सेम है, तो एक आएगा माइनस का 2 और एक आएगा माइनस का 3। ठीक है, तो ये आया माइनस का 2 और माइनस का 3। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं इसी में देखूँ थर्ड एग्जाम्पल, तो थर्ड एग्जाम्पल में देखो इसी को लेती हूँ x² प्लस का 5x माइनस का 6 = 0। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पे प्लस माइनस में रूट कैसे होते हैं माइनस और प्लस। ठीक है, तो देखो 6 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें माइनस प्लस, ये तो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन मतलब दोनों को माइनस करके 5 आना चाहिए। तो देखो 6 × 1, 6 के फैक्टर 2 × 3 है तो 6 × 1 भी है, 6 में से 1 को माइनस करूँगी तो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, और मैंने क्या बोला था बड़े के आगे माइनस छोटे के आगे प्लस का साइन लगेगा, यानी कि -6 + 1 इसके रूट हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे नेक्स्ट, तो यहाँ पे इसी को मैं फिर लेती हूँ माइनस का 5x और यहाँ पे ले लेती हूँ माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, फिर वही माइनस माइनस यानी कि प्लस माइनस रूट होंगे, तो 6 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने से 5 आए, प्लस का 6 माइनस का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन आ चुकी है, इससे तुम्हें पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके मिल जाएंगे। तो देखो एक ही क्वेश्चन में मैंने सब साइन चेंज किए और हर साइन चेंज करने से हमें हमेशा क्या मिले डिफरेंट रूट्स मिले। तो ये साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिनसे हमें रूट्स को फाइंड आउट करने में ईजीनेस होती है, हम आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस में। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। दूसरा देखो, अगर आप लोग चाहें तो अपने रूट्स चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत। देखो हमेशा ध्यान रखिए जो इनको ऐड करने से आएगा वो हमेशा बीच वाला नंबर मिलता है, लेकिन उसका साइन अपोजिट होता है इस साइन से। देखो प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5, ये माइनस का 5 है, -2 -3 -5 होगा, ये +5 है, -6 + 1 माइनस का 5 होगा, ये प्लस का 5 है, और +6 - 1 प्लस का 5 होगा, ये माइनस का 5 है। ठीक है, तो देखो सिर्फ एक छोटी सी ये टेबल याद करने से आपको आसानी से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछे जाने हैं। क्वेश्चन में हम लोग देखिए पहले जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखी है x² प्लस का 7x प्लस का 12 = 0। ठीक, और दूसरी क्वेश्चन मैंने यहीं पर लिखी y² माइनस का 5x प्लस का 6 = 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन आएगी। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे आप विदिन 2 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ 2 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो ये प्लस प्लस है, रूट्स कैसे होंगे माइनस माइनस। 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि 7 मिल जाए, तो 12 के फैक्टर होता है 4 × 3, 4 × 3 = 12, तो माइनस का 4 और माइनस का 3। ठीक, ये रूट हो गए इसके। अब आते हैं दूसरे में, माइनस प्लस में रूट कैसे होंगे प्लस प्लस। 6 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि आपको 5 मिले, 2 × 3 = 6, तो प्लस का 3 और प्लस का 2। कंपेयर कैसे करना होता है, ठीक है, विच वन इज ग्रेटर, क्या साइन आएगा, तो x यहाँ है y यहाँ है। माइनस के 4 को कंपेयर करना है 3 और 2 दोनों से, इस नंबर को इन दोनों नंबरों से कंपेयर करना है। ठीक है, फिर -3 को कंपेयर करना है प्लस के 3 और प्लस के 2 यानी कि दोनों से। ठीक है, ये प्लस में लिख लीजिए। -4 + 3 विच वन इज ग्रेटर 3, इन दोनों में कौन ग्रेटर, दिस वन एंड दिस वन। ओवरऑल आपको हमेशा क्या मिला, x इज ग्रेटर लेस देन
y, x इज़ लेस देन y आ जाएगा, यानी कि y जो है हमेशा क्या है, बड़ा है किससे, x से, यानी कि x इज़ लेस देन y का इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन था। अब मैंने बोला था कि आप इसका आंसर विद इन 2 सेकेंड दे सकते हैं। जैसे ही आपने देखा कि ये वाले में x का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट प्लस है तो इसके दोनों रूट माइनस माइनस होने हैं। यहाँ आपने देखा कि ये माइनस प्लस है तो दोनों रूट प्लस प्लस होने हैं। तो जब आप कंपेयर करोगे माइनस और प्लस साइन को, सिर्फ साइन को, वैल्यूज़ को नहीं, तो माइनस हमेशा छोटा होता है प्लस से। तो हमेशा ध्यान रखिए जहाँ पे माइनस प्लस वाला साइन है वो वेरिएबल जो होगा वो आपका क्या होगा, तो यहाँ पे आपको इसे y लिखना है। ठीक है, ये y में वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आपकी होगी वो y वाला वेरिएबल हमेशा बड़ा होगा x से। ठीक है, जिसके पास माइनस माइनस दोनों ही रूट है वो हमेशा छोटा ही रहेगा प्लस प्लस रूट वाले नंबर से। क्लियर है, तो आप डायरेक्टली इसे देखते ही बता सकते थे कि x लेस देन होगा क्या, y, x y से छोटा होगा, आप इसे देखते ही बता सकते थे। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल नेक्स्ट लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ भी लिख लेते हैं, 3x² प्लस का 5x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, 2y² माइनस का 5y प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लस प्लस है तो रूट माइनस माइनस होंगे, ये माइनस प्लस है इसके रूट होंगे माइनस माइनस और इसके रूट होंगे प्लस प्लस। तो हमेशा ध्यान रखिए x वाला छोटा होगा किससे, y से, तो x लेस देन y इसका क्या होगा, आंसर होगा। डायरेक्टली आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों का शॉर्ट ट्रिक जिससे आपको इसे सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x² प्लस 11x प्लस 30 इक्वल्स टू 0, y² प्लस 11y प्लस 28 इक्वल्स टू 0 सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो प्लस प्लस के अकॉर्डिंग रूट कैसे होंगे, माइनस माइनस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो 30 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके 11 आए, तो 30 के फैक्टर्स में 6 5 30 होता है, 6 और 5 11 होता है, तो ये माइनस का 6 और माइनस का 5 बन गया। दूसरा इसमें देखिए 28 के ऐसे फैक्टर कीजिए, प्लस प्लस में माइनस माइनस रूट होंगे जिनको ऐड करके 11 आए, तो 4 7 जो क्या होता है 28, 7 प्लस 4 11 होता है, तो माइनस का 4 और माइनस का 7। यहाँ पे आपको कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो मैंने ये लिखा x और ये लिखा y, में कंपेयर कर रही हूँ। माइनस के 6 को कंपेयर करूँगी माइनस के 4 और माइनस के 7 दोनों से। फिर माइनस के 5 को मैं कंपेयर करूँगी माइनस के 4 और माइनस के 7 दोनों से। ठीक है, -6 -4, ठीक है, विच वन इज ग्रेटर, माइनस का 4, -4 बड़ा होगा ना माइनस के 6 से। माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो वैल्यू बड़ी मानी जाती है। ठीक है, माइनस का 6 माइनस का 7 में बड़ा कौन होगा, माइनस का 6। -5 -4 में कौन बड़ा होगा, माइनस का 4। और -5 -7 में कौन बड़ा होगा, माइनस का 5। तो देखो आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यूज़ मिली, कभी x बड़ा हुआ तो कभी y, कभी x था बड़ा तो कभी y था। तो ऐसी कंडीशन कि जिसमें x भी बड़ा आए और साथ साथ में x छोटा भी आ जाए, तो ये कंडीशन होती है आपकी रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये रिलेशन होती है कि रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड या रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड का फॉर्म होता है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम लोग क्या नहीं कर सकते, रिलेशन नहीं बना सकते। जो 5th नंबर का मैंने आपको बताया था x इक्वल्स टू वाई और रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड वाला जो बनाया था वही वाला यहाँ पे आता है। ठीक है, तो रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, कर लेंगे। चलिए अगले हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए अगला हमारे पास इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास x² माइनस 10x प्लस 25 और दूसरा है y² प्लस 26y प्लस 169 इक्वल्स टू 0। वैसे तो हम लोग देख के ही बता सकते हैं, ये माइनस प्लस है और ये प्लस प्लस है, तो आंसर जो है x इज ग्रेटर देन y होगा इसका, ये डायरेक्टली इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर इसके रूट्स देखें तो यहाँ पे रूट्स क्या बनेंगे, माइनस प्लस के अकॉर्डिंग प्लस प्लस बनेंगे। 25 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करके 10 आए वो है 5 और 5। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमारे पास है क्या, 169 प्लस प्लस के अकॉर्डिंग माइनस माइनस रूट। 169 के ऐसे फैक्टर्स कीजिए जिनको ऐड करके क्या बने, 26 बने। 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है, इसे 13 + 13 अगर करोगे तो 26 बनेगा ही बनेगा।
बाद में करना क्या है कंपैरिजन, ये एक्स है और ये है वाई। एक्स की वैल्यू है प्लस का 5, वाई की वैल्यू है -13। कोई दो वैल्यूज़ नहीं है यहाँ पे, तो डायरेक्टली 5 जो है वो 13 -13 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इसका क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे अभी तक हम देख रहे थे सारे क्वेश्चंस में जो ए का वैल्यू था वो 1 था। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, 1 नहीं है, यानी कि मोर देन 1 है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ एक स्टेप और आगे बढ़ जाना है। देखो माइनस प्लस में रूट कैसे होते हैं, प्लस एंड प्लस। ठीक है, 36 इंटू 2 हमें ए के कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 36 इंटू 2 करेंगे, बनेगा कितना 72। 72 के ऐसे फैक्टर्स करो जिनको ऐड करके 17 आए, तो 72 के फैक्टर्स ऐसे जिनको ऐड करके 17 बनता है, तो वो होता है 72 के फैक्टर 9 8 से 72, दोनों को जोड़ोगे 17 बनेगा। ठीक है, तो प्लस का 9 प्लस का 8 बनेगा। ये तो हम नॉर्मल क्वेश्चंस में भी कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या है, इन क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा जो है वो ये है कि जो हमारा ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उससे हमें डिवाइड कर देना है इन दोनों ही वैल्यूज़ को। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 4.5 और यहाँ पे बन जाएगा 4। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। ठीक, अब आते हम अगले में। 15 4 जा कितना होता है 60, दोनों ही प्लस करके आएंगे। 15 चौको 60, 60 के ऐसे फैक्टर की जोड़कर 16 आ जाए, सीधी सी बात है 10 और 6। ठीक है, 10 छक्का 6 60 ही तो होता है। अब डिवाइड कर दो कितने से, 15 से। तो 15 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3 यानी कि 0.67, और इसे जब डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6 3 पंजे 15, तो 0.4। ठीक है, अब देखो बच्चे डायरेक्टली सोच के आंसर दे सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई। रीज़न क्या है, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूज़ 4 में हैं। ठीक है, यानी कि 1 से बड़ी है, और ये दोनों वैल्यू पॉइंट में है 0.6 0.4, तो ये दोनों ही वैल्यू 1 से छोटी हैं। फिर भी अगर कंपैरिजन करना चाहें तो एक्स और वाई में कंपैरिजन हो सकता है। तो देखो 4.5 की वैल्यू को कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, 0.67 और 0.4 के साथ। सिमिलरली 4 को अगर कंपेयर करें तो 0.67 और 0.4 के साथ हम इसे कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा और ये भी बड़ा। ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, तो डायरेक्टली आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखो ये हमारा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका होता है। बहुत सिंपल वे में हम इनइक्वालिटीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ, उन ट्रिक्स को भी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, और बाकी जो इनइक्वालिटी का सेकंड पार्ट है वो भी हम करेंगे। अभी हमने आज बेसिक के क्वेश्चंस करे हैं। अब देखो जो इसकी ट्रिक्स है कुछ, उन ट्रिक्स को मैं आप लोगों को दे रही हूँ। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, देखो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और जो टेबल है वो कितनी ज़रूरी है। आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, फैक्टर करने आने चाहिए। मैथ्स में तभी हमारी कमांड अच्छी होती है जब हमारी कैलकुलेशन अच्छी होती है। ठीक है, कैलकुलेशन पर भी बेस्ड हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, वीडियोस बनाएंगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस से ही कैलकुलेशन हमारी क्या होती है, बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, आप देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे हम साइन देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये कांस्टेंट का साइन है। ठीक है, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे देखो माइनस है, कांस्टेंट प्लस है, ये एक वेरिएबल में है, कोई वेरिएबल एक्स है, और अगर यहाँ दूसरा वेरिएबल वाई है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस है और कांस्टेंट प्लस है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा माइनस प्लस और प्लस प्लस वाले कंडीशन में ये एक्स इज ग्रेटर देन वाई होगा हमेशा। जिसके पास माइनस प्लस वाला साइन होगा इक्वेशन में, वो ये वाला वही वाला बड़ा होगा किसके कंपैरिजन में, दूसरे की कंपैरिजन में। ठीक है, अगला रूल है हमारे पास क्या, कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस हो और कांस्टेंट माइनस हो, ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन में भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस और कांस्टेंट माइनस हो, तो ये हमेशा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश की कंडीशन होती है। क्वेश्चन देखो, सीधे आंसर पे टिक करो। आरआरबी पीओ में ये क्वेश्चंस हमारे 3 मार्क्स के पूछे गए हुए हैं डायरेक्टली, जिन पर आंसर था, और 3 क्वेश्चन 3 नंबर। ठीक है, अब देखो अगला, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हो और कांस्टेंट भी माइनस का साइन लिए हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस और कांस्टेंट भी माइनस का साइन लिए हुए हो, तो हमेशा आंसर रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड को ही शो करता है। तो यहाँ पे रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड आएगा। ठीक है, अगला हमारे पास आता है, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस है और कांस्टेंट माइनस है, दूसरी इक्वेशन में
माइनस माइनस है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस है, कांस्टेंट भी माइनस का साइन लिए है, तो आंसर रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड होगा इसमें भी, ठीक है। या अगला हमारे पास आता है, अगर कोई इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर दी हुई है और दूसरी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर दी हुई है, तो ये कंडीशन भी हमारी रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड की ही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 रूल्स हैं जिनमें डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो जाता है, डायरेक्टली फाइंड आउट किया जा सकता है। पहला रूल, फर्स्ट रूल दिस वन, सेकंड रूल दिस वन, थर्ड रूल दिस वन एंड नेक्स्ट दिस वन एंड नेक्स्ट दिस वन, ठीक है। आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।